हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द प्रॉपर्टीज कंसर्न्ड विद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फाइन, देन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। रिमेंबर यहाँ पे जो a है, a आपके पास क्या है, डेट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। ये n बाई n ऑर्डर का आपका एक मैट्रिक्स है। नाउ हाउ टू गेट इट डन, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो, आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स a का अजम्पशन कर लो, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स ए आपने यहाँ पे एज्यूम करना है वो आपने n बाई n ऑर्डर का एज्यूम करना है। तो जब आप यहाँ पे n बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे तो वो मेरे पास यहाँ पे किस तरीके का होगा, लेट वी सी टू डेट। इसको हम चेक करके देखते हैं, प्लीज वेट। लुक, सपोज इसमें एलिमेंट है a11, 1 2 1 n, क्योंकि n बाई n जो है आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में है तो इसमें n कॉलम हो गए। ये पहला रो है आपका। देन a21, a22 अप टू सोन a2n। तो आई विल कंटिन्यू, ये मेरे पास अगला काम an1, an2 अप टू सोन, ये क्या है ann। तो हमने सपोज कर लिया कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n बाई n है। अब एक काम करना है, आपको चाहिए इसका एडजॉइंट। तो अगर आपको इसका एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट के लिए हम ये काम करते हैं। देखो, एडजॉइंट क्या कब आएगा, जब आपको कोफैक्टर मिल जाएंगे। कोफैक्टर इसके लिए तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो a11 का कोफैक्टर है वो यहाँ पे c11 है, a12 का कोफैक्टर c12 है, a1n का कोफैक्टर यहाँ पे क्या है c1n, a21 का कोफैक्टर c21, a22 के लिए यहाँ पे क्या है c22, एंड देन a2n के लिए यहाँ पे क्या है c2n। एंड देन आगे an1 के लिए cn1, देन यहाँ पे क्या है cn2 एंड देन cnn। बट देन देयर इज वन थिंग वेयर यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुल। एडजॉइंट क्या होता है, जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स से का ट्रांसपोज होता है। तो बेसिकली व्हाट डज दिस बिकम नाउ, अगर मैं यहाँ पे ये कोफैक्टर जो है मैंने यहाँ पे जनरेट किए हैं, ठीक है, अगर मैं इनका ट्रांसपोज लिया तो ये पूरा रो यहाँ पे क्या बन गया, कॉलम। सेम पैटर्न पे ये पूरा रो कॉलम बन जाएगा और ये पूरा रो भी आपका कॉलम बन गया। तो हियर वी हैव टेकन ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये और ये वाला जो है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लेट वी मल्टीप्लाई नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ व्हाट विल हैपन, ये पूरा रो पहले आप इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ये तीनों कॉलम नहीं, मतलब n के n कॉलम से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, फाइन। तो लेट वी मल्टीप्लाई देम। तो यहाँ पे क्या आएगा, a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस आगे क्या आएगा a1n c1n, डेट इज वन एंट्री, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, अब यहाँ पे ये पूरा रो ये कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा a11 c21, a12 c22, देन आगे क्या आएगा a1n c2n, देन द फाइनल वन जो हमारे पास, अब यहाँ पे उसको देखेंगे। यहाँ पे a11 cn1, a12 cn2, देन a1n, एंड देन आगे क्या आएगा cnn। ये बन गया आपके पास, फाइन। दैट इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग देयर। अब चलते हैं आगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है फर्दर। अब फर्दर हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये रो पूरा ये कॉलम के साथ। लेट वी कंटिन्यू, a21 c11, a22 c12, then
A2n C1n, देन आगे क्या आएगा A21, देन A22 एंड देन आगे आएगा ये A2n। फाइनली अब ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें A21 CN1 A22 CN2 देन A2n C, आखिर में क्या आएगा NN। डेट इज द सेकेंड रो कंप्लीटेड। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, मान लीजिए मैं अब यहाँ पे ये पूरा रो जो है, ये पूरे का पूरा रो, ये कॉलम से यहाँ पे, फिर ये देखो अब ये पूरे रो का टर्म इन सब कॉलम से अब आप लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा AN1 C11 देन AN2 C12 ANN C1n देन AN1 with C21 AN2 with C22 ANN with CNN एंड देन आपके पास यहाँ पे जब हमने यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लुक सो C2n है यहाँ पे। अब चलेंगे यहाँ पे ये रो को इस कॉलम के साथ, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा AN1 CN1 AN2 CN2 and then finally it will be ANN CNN। दिस इज समथिंग यू शुड बी एबल टू गेट। तो जो मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो व्हेन आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज, ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इन दोनों को यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू शुड बी गेटिंग। ये मेरे पास एक पूरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये NYN मैट्रिक्स है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। अब जो आपके पास अगला काम है जिसको हमें यहाँ पे देख के चलना है, which is really going to be important one. I'm telling you something where you need to be very careful. Look, I'm writing something. Sum of product of element of any row or column of any matrix with its corresponding cofactor is equal to determinant। अच्छा, एनी मैट्रिक्स हम यहाँ पे A लेके चल पड़ते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A अदरवाइज 0। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग, नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल। सुनो, यहाँ पे आपको क्या कहा गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स विद इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो आप कोई भी क्या करो, कोई भी एक ना यहाँ पर रो या कॉलम उठा लो। जैसे मैंने ये रो उठा लिया, ये रो है, देखो A11 A12 A1n, ये पहला रो है। अगर मैं इन सब एलिमेंट को इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मतलब A11 का कोफैक्टर क्या था C11, A12 का कोफैक्टर क्या था C12, देन A1n का कोफैक्टर क्या था C1n। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स विद द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं A11 को C11 एक पूरा रो का सिलेक्शन कर लो, अब ये इस रो के कोरस्पॉन्डिंगली ये रहे कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई किया A11 C11 A12 C12 A1n C1n, तो ये जो वैल्यू है ये मेरे को यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज हमेशा आप जैसा मर्जी कॉम्बिनेशन लेके चलें वो वैल्यू 0 होगी। देखो अब जैसे मैं कहता हूँ ये A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, A12 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, A1n को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया। या फिर यहाँ पे देखो A21 विद C21 A22 विद C22 A2n विद C2n। या फिर आप यहां पे चेक कर सकते हैं
an1 विद cn1, an2 विद cn2 कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, an एलिमेंट जो इस पोजीशन पे है को विद इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो व्हेन आई डू इट, तो ये वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और बाकी सब जगह पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ। ये सब जगह पे वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो मतलब अब ये पूरे का पूरा जो आपके पास प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनकी जगह पे ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पे भी एंड देन 0 0 यहां पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड नाउ आप अगर चाहो आप क्या कर सकते हैं, यहां से क्योंकि मैट्रिक्स है पूरे का पूरा, एक दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो मैट्रिक्स में से थ्रू आउट मैंने इसको कॉमन निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो यहाँ पे रह क्या गया, ये रह गया। इसको चेक करिए, कंटिन्यूइंग दिस थिंग 0 0 अप टू सॉन 1। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, अगर आप इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, what is this, this is an identity matrix of order n, so that is why I can write it to be in this format, and that is something I had to verify, that is how you will be able to prove it। तो एक बात माइंड में रखिएगा हमेशा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को, now the thing which you need to remember, you need to keep in your mind, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो दिस इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। ये पहला प्रॉपर्टी है आपका। इवन अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को भी ए से मल्टीप्लाई करोगे द थिंग इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम, रिमेंबर दैट, फाइन। तो ये हो गया बच्चे आपके पास पहला केस, जिसको कि आप हमेशा अपने माइंड में रख के चलेंगे, और इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये काम आपका ऐसे चलता है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो आपके पास यहाँ पे क्या कहती है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एज पर सेकंड प्रॉपर्टी व्हाट डू वी हैव, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाला तो डेट विल बी determinant value of a whole power n minus 1, how and why, how and why। अब इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लुक, आपको a यहाँ पे क्या दिया है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। रिमेंबर यहाँ पे a क्या है, a आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है, n, इसका ऑर्डर आपके पास यहाँ पे n है। ओके, नाउ लुक हाउ वी कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी इन एक्चुअल। ये बहुत ही आसान सा काम है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। एंड इवन अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में देखता हूँ तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में और कुछ नहीं है, बल्कि आपके पास ये कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी हमने यहाँ पे कंसिडर किया था इन द प्रीवियस प्रूफ। फाइन, नाउ आई एम सेइंग यू वन थिंग हियर, जो आपने करके चलनी है। सपोज मैं दोनों तरफ यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेके चलना चाहता हूँ। आई हैव टेकन डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो ये हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया है दोनों साइड पे। अब सोचा जाए ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, आप बड़े आराम से इस चीज़ को सोच के चलिए। मैं अगर आपको कहता हूँ कि मेरे को इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो इसको एक्सपेंड करके क्या आएगा। लुक, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक 2/2 डिटर्मिनेंट दिया गया, ये 2/2 मेरे को कोई भी डिटर्मिनेंट दिया गया, इसको सोल्व करने तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए
होल स्क्वायर आ गया। अगर यही मेरे पास 3/3 होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करके मेरे पास एक्यूरेटली क्या आएगा, क्योंकि ये n ऑर्डर का है तो यहाँ पे ये n टाइम्स जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज बीइंग रिपीटेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पावर n आ जाएगी। तो लाइक इट वाज हैपनिंग 2 टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर, अगर यहाँ पे n टाइम है तो यहाँ पे क्या आएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे ऑफ a होल पावर n। अच्छा, अब जो अगला काम है आपके पास, द थिंग यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, सुनो जो हमने यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट में किया था, ऑलवेज रिमेंबर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी। तो accordingly what I will get, now what I can say, I can make use of this property right here, this is a sort of matrix, this is a sort of matrix, and both of these when they are being considered in this particular situation, what I will get, यहाँ पे क्या आएगा determinate value of a, determinate value of adjoint of a, and now needless to say ये यहाँ पे determinate value of a यहाँ पे क्या है पावर n है, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे पावर क्या रह जाएगी n-1। I'll get this thing back, and that is something I had told you right here कि आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करके चलना है। ओके, तो दिस विल बी काउंटेड एज योर सेकेंड मेन प्रॉपर्टी कंसर्न्ड with what I can say adjoint part. Fine. Now coming across the third property we do have. Now be very careful regarding the third one. It is going to be even more important. Look now what I'm saying here. Third property आपको यहाँ पे क्या कहती है, adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. तो यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। आई नीड टू वेरीफाई डेट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, देखो स्कीम्स लगेंगे तगड़े वाले। यहाँ पे कैसे समझ के चलते हैं। पहली बात तो आपको ये पता है कि जो अभी आपने वेरीफाई किया A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपके पास यहाँ पे क्या है, ये इसके इक्वल है। डेट इज़ वन रिजल्ट ऑलरेडी वेरीफाइड। हम एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इस रिलेशन में ना आप क्या करो, आप रिप्लेस कर दो। रिप्लेस क्या करना है, ए को विद ए बी एंड सी व्हाट हैपन्स। अगर मैं यहाँ पे ए को ए बी के साथ रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी टाइम्स ये आ गया। डेट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। अब लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। स्कीम क्या है यहाँ पे, मैंने इसको 1 मान लिया। बेसिकली व्हाट यू विल डू, आपने ये पूरा जो वैल्यू है इसको इसके निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम किसी तरीके से ये ए बी को ऐसे रखिए। देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी मैंने यहाँ पे किसी तरीके से मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पे राइट हैंड पे क्या पड़ा है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये ए बी तो रखा मैंने एज सच, ये टर्म मैंने यहाँ पे मैंने किया, तो ये टर्म मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये मैंने सपोज कर लिया कि मैंने ये टर्म को उठाया। अगर मैं किसी भी तरीके से ये पूरे टर्म की वैल्यू को भी ये प्रूव कर दूं तो मतलब ये तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो व्हाट विल हैपन, दोनों के राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल, और वहां से मेरे पास ये रिजल्ट जो है मेरे को वो मिल जाएगा। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। फाइन, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये पूरा वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल प्रूव करना है, सो दैट आई कैन एट द एंड कंपेयर बोथ ऑफ देम। अब चलते हैं यहाँ पे ये टर्म की तरफ। नाउ ए बी इंटू यहाँ पे क्या, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लुक व्हाट कैन बी डन हेयर। मैं इन दोनों का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इन दोनों का पेयर बना दिया, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पे एज सच पड़ा है। अब जब ये काम किया, अब ये बी इंटू एडजॉइंट बी के ऊपर आप ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो जो अभी आपने आज सबसे पहले ड्राइव किया था। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट ए एज सच इंटू
बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगला काम जो आपके पास है, लुक, अब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है तो स्केलर वैल्यू इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। मैं अगर ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई भी किया, बट आई विल गेट ए बैक इनटू यहाँ पे क्या पड़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वंस अगेन आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू, है ना। और ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है आपको पता है, अगेन वही जो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू यहाँ पे क्या आ गया, आई एन आ गया। एंड देन आपको ये पता है कि ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब मैं इन दोनों को रीशफल भी कर सकता हूँ। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी इनटू यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आ गया। एंड देन जैसे मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी में किया था, आई कैन मेक देम टुगेदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यह जाएगा। एंड नाउ यू आर सक्सेसफुली गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू देयर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने यहाँ पे फ्रॉम ए एंड बी व्हाट आई कैन से ए बी into adjoint of AB is equal to AB into what I'm getting, adjoint of B into adjoint of A. Now what is the way of simplification further? You have done concept of inverse. I will take inverse on left hand. यहाँ पे मैंने जो इन्वर्स है ये लेफ्ट हैंड पे ले लिया। एंड वंस यू आर डन अप टू हियर, यू नो, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो, आई एम गोइंग टू गेट आइडेंटिटी। तो डेट इज योर आइडेंटिटी इनटू यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये भी यहाँ पे क्या बनेगा, आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट सेम थिंग बैक। तो डेट वे आई विल बी गेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेट इज द थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गेटिंग हियर। फाइन, तो अभी इनमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे रिजल्ट और आएंगे। तो डेट आई विल बी शेयरिंग इन द अपकमिंग मॉड्यूल्स, बी वेरी वेरी केयरफुल। फिलहाल इस पर्टिकुलर आपके पास यहाँ पे मॉड्यूल में हमने 3 प्रॉपर्टीज की हैं, तो आप इनको ढंग से करके चलिए। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो, डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।